Hello students, today we are going to learn the second part of Let's March. Now we will see the second part of Let's March. Already we learned that about the Kailash Satyarthi and his vision. Kailash Satyarthi, who is an activist, he fought for the Indian children's rights, जिन्होंने इंडियन चिल्ड्रंस के हक के लिए लड़ाई की. ही इज़ अ नोबल पीस प्राइज़ रिसिपेंट्स. इन्हें जो है नोबल प्राइज़ भी दिया गया है. एंड ही शेयर हिज सो मेनी एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट वी कैन डू फॉर द चिल्ड्रंस. सी इन द सेकेंड पार्ट. वी कैन डू इट. He said that कि we can do anything for the childrens and their rights. कि बच्चों के लिए और उनके हक के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं. See, add a question tag of it. We can do it. Can आया है तो हो जाएगा can't. Can't we. इसके बाद using able to, तो यहाँ पे हो जाएगा we are able to. क्योंकि can होता है तो हम is, am, are able to लगाते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा able to. तो we are able to do it. You may ask that what can one person do. He said that कि सबके मन में आता है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं. But never think that because अकेला इंसान जो है he can change the world. See what he give the example what we can do and alone. I would recall a story of my childhood. He shared his story. A heavy fire had broken out in the forest. See, add a question tag of. A heavy fire had broken out in the forest. तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? Hadn't it. फायर के लिए हम इट लगाएंगे तो hadn't it. आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ टेंस. अभी कौन सा टेंस है हमारा? हैड. हैड इट मीन्स पास्ट और थर्ड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस. इट्स आवर पास्ट परफेक्ट टेंस. तो ही सेड दैट कि एक बार जो है बहुत भयानक आग जो है जंगल में लग जाती है. ऑल द एनिमल्स वेयर रनिंग अवे. व्हाट द एनिमल्स डूइंग. तो एनिमल्स वेयर रनिंग अवे. सभी जो है अब जंगल में आग लग गई तो सभी एनिमल्स जो है वो जंगल छोड़ के भागने लगे. आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ टेंस. ऑल द एनिमल्स वेयर रनिंग अवे. अभी ध्यान में रखना वॉज वेयर प्लस वर्ब में ing. दैट इज़ योर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस. वॉज वेयर है तो पास्ट कंटिन्यूअस. तो इट्स आवर पास्ट कंटिन्यूअस. एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट. तो वेयर एंड दे. एनिमल्स है तो इसलिए हम लोग प्रोनाउन जो है वो दे यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर एंड दे. इंक्लूडिंग लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. हु वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. तो हु वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? लायन. लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. सडनली देन ही सॉ अ टाइनी बर्ड. टाइनी इट मीन्स स्मॉल. अब यहाँ पे बर्ड के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? टाइनी. रशिंग टूवर्ड्स द फायर. तो व्हाट डिड द राइटर सॉ या व्हाट डिड द राइटर सी. द राइटर सी दैट अ टाइनी बर्ड्स रशिंग टूवर्ड द फायर. या व्हाट डिड द लायन. सॉरी यहाँ पे लायन आएगा. व्हाट डिड द लायन सी. तो लायन सी अ टाइनी बर्ड रशिंग टूवर्ड्स द फायर. ही आस्क्ड द बर्ड. अभी लायन ने बर्ड से पूछा व्हाट आर यू डूइंग. अभी इसका हम जो है इट्स योर डायरेक्ट स्पीच. ही आस्क्ड द बर्ड व्हाट आर यू डूइंग. WH टाइप का ये हमारा जो है डायरेक्ट स्पीच है. इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. तो इसका जो है हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ही आस्क्ड द बर्ड. कंजक्शन वर्ड WH रहता है तो हम WH वर्ड ही लगाते हैं. तो व्हाट. अब यू यहाँ पे बर्ड के लिए आया है तो आप शी भी लगा सकते हो इट भी लगा सकते हो. तो यहाँ पे व्हाट शी वॉज डूइंग.
यहाँ पे हो गया ही आज द बर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग। तो लायन आज द बर्ड कि तुम क्या कर रही हो। लायन सरप्राइज द बर्ड रिप्लाइड आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्यूश द फायर। एक्सटिंग्यूश मतलब बुझाना। तो व्हाट द बर्ड रिप्लाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉयन। लॉयन के क्वेश्चन का बर्ड ने क्या रिप्लाई दिया। तो द बर्ड रिप्लाइड दैट शी वॉज गोइंग टू एक्सटिंग्यूश द फायर कि वो बर्ड जो है वह आग बुझाने जा रही है। अभी इट्स आवर डायरेक्ट स्पीच, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। नाउ वी हैव टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। इट्स योर स्टेटमेंट काइंड ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, स्टेटमेंट काइंड ऑफ सेंटेंस। सी द बर्ड रिप्लाइड, कंजक्शन वर्ड हम लगा देंगे दैट। द बर्ड रिप्लाइड दैट शी, अब जैसे मैंने कहा कि बर्ड के लिए यहाँ पे आई आया है, तो आप शी भी लिख सकते हो, इट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम शी लिखते हैं। शी वॉज गोइंग टू एक्सटिंग्यूश द फायर। द लॉयन लाफ्ड एंड सेड हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक। बीक मतलब होता है चोंच। तो यहाँ पे लॉयन जो है उसके ऊपर हंसता है और कहता है कि तुम जो है अपने एक बूंद से, क्योंकि अभी बर्ड जो है इट्स अ वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी होती है, तो कहता है कि तुम अपनी एक बूंद से आग को कैसे बुझा लोगी। वो इस तरह से कहकर हंसता है बिकॉज बाकी सब जंगल के जो भी बड़े बड़े जानवर थे वो सब भागने लगे। सी अब इसका भी हम जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। द लायन लाफ्ड एंड सेड, अब यहाँ पे आया हाउ इट मीन्स इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आस्क्ड। द लायन लाफ्ड एंड आस्क्ड हाउ शी कुड, कैन का कुड हो जाएगा, यू का शी हो जाएगा, शी कुड डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हर, योर का हर हो जाएगा, इन हर बीक। द बर्ड वॉज एडोमेंट्स, एडोमेंट्स इट मीन्स निष्ठावादी, हठी, जो एक बार ठान लिया वो करना ही है। इट्स कॉल्ड द एडोमेंट एंड शी सेड आई एम डूइंग माई बिट। अब वो हटी थी तो इसलिए उसने कहा कि मैं मेरे हिस्से का काम कर रही हूँ, आई एम डूइंग माई बिट, और बाकी जिसको जो करना है वो अपना करे। सी इसका भी हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। शी सेड दैट शी वॉज, आई का शी हो जाएगा, शी वॉज, अब यहाँ पे सेड है इसलिए इसका वॉज वेयर में चेंज होगा। शी वॉज डूइंग हर बिट, तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। सी अहेड 18 years ago millions of individual marched, marched मतलब होता है कि आंदोलन करना, marched across the globe, globe मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी पर 18 years ago millions of individuals ने जो है लोगों ने they marched and demanded a new international law for a abolition, abolition मतलब नष्ट करना, abolition worst form of a child labor and it has happened, we did it, millions of individuals did it. See here we can ask the question, what did million of individual demand 18 years ago? 18 years ago it means पहले क्या डिमांड किया था, तो क्या डिमांड किया था, demanded a new international law for the abolition worst form of the child labor, कि चाइल्ड लेबर का जो परिस्थिति है उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। फ्रेंड्स, बिलीव इन एन एवरेज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन, तो वी लिव इन, राइट, वी आर लिविंग इन अ एवरेज रैपिड globalization. Here we can ask the question, in which age we are living, या in which age we live. तो we live in a rapid globalization, जहाँ पे तीव्रता से वैश्वीकरण हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन इट मीन्स वैश्वीकरण हो रहा है। We are connected through high speed internet, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि how are we connect या how are we connected,
कैसे हम कनेक्टेड है, तो वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट, हम हाई स्पीड इंटरनेट के द्वारा जुड़े हुए हैं। वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन अ वन सिंगल ग्लोब मार्केट, एक सिंगल मार्केट में हम जो है अपने गुड्स, इट मीन्स जो सामान है, सर्विसेज जो सेवाएं हैं, उसे हम शेयर करते हैं। तो हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट वी एक्सचेंज इन वन सिंगल ग्लोब मार्केट, तो व्हाट वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज। यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, अब यूज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे वी नॉट ओनली एक्सचेंज आवर गुड्स बट ऑल्सो सर्विसेज इन अ वन सिंगल ग्लोब मार्केट, एंड अगेन यूज एज वेल एज, तो वी एक्सचेंज आवर गुड्स एज वेल एज, एंड को रिमूव करके हम लगा देंगे एज वेल एज सर्विसेज इन अ वन सिंगल ग्लोब मार्केट। Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. How many flights every day connect us? तो how many flights? 1000, हजारों flights जो है हमें कनेक्ट करती है एक दूसरे से। But there is a one serious disconnect and there is a lack of compassion. What is the serious disconnect? अब यहाँ पे सीरियस डिस्कनेक्ट क्या है? लैक ऑफ कंपेशन, कि लोगों में दया भाव जो है, कंपेशन इट मीन्स दया भाव। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वोकेबलरी का, पिटी एंड कंसर्न फॉर दो सफरिंग, जो तकलीफ से जूझ रहा है उसके ऊपर दया दिखाना, उसके लिए कौन सा प्रॉपर वर्ड आया है? फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज, तो यू गॉट कंपेशन मतलब दया भाव। Let us inculcate, add a question tag, let us inculcate, यहाँ तक लिखने के बाद हम लिखेंगे shall we, and transform these individuals compassion into a globe compassions. It means जो दया भाव है हमारे अंदर, उसे हमें क्या करना है? लोगों में निर्मित करना है। inculcate it means develop. We can ask the question, develop by instructing, मतलब निर्देश देकर किसी में डेवलप करना, तो इट्स कॉल्ड द इनकलकेट। तो यहाँ पे लोगों में हमें दया भाव जो है उसका निर्माण करना है, और वो भी ग्लोबल लेवल पर, विश्व स्तर पर। लेट अस ग्लोबलाइज कंपेशंस, अब इसका ऐड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट, लेट अस ग्लोबलाइज कंपेशन। इसका हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इसका क्वेश्चन टैग हम लिखेंगे शैल वी, बिकॉज यहाँ पे लेटस आया है और लेटस आता है तो उसका क्वेश्चन टैग शैल वी बनता है।